शशि की किचन में आज मैं इंडियन सिज़लर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये सिज़ल कर रहा है हमारा और ये किस तरह से मैंने तैयार किया है, आइए इस रेसिपी को मैं आपसे शेयर करती हूँ। इंडियन सिज़लर के लिए मैं जीरा चावल तैयार कर रही हूँ। मैंने एक बड़ा टेबलस्पून ऑयल कढ़ाई में गरम कर लिया है और अब मैं इसमें ये मसाले डाल रही हूँ। जीरा और ये लौंग और पत्ता, तेज पत्ता, और ये अभी भुन जाएंगे। तब मैं इसमें चावल डालूँगी और उन्हें थोड़ी सी देर के लिए भूनूँगी और फिर बाकी मसाले चावल को पहले धीरे भून कर तैयार करने पर चावल ज़्यादा अच्छे बनते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी देर में भून रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी लाल मिर्च हाफ टी स्पून डाल रही हूँ और 1 चम्मच मैं गरम मसाला और स्वादानुसार 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और इसी तरह मैं थोड़ी सी देर भूनकर इसमें डबल पानी डालूँगी और इस तरह से मैं ये जीरा चावल तैयार करूँगी। ये मैं डबल पानी इसमें डाल रही हूँ और अब मैं ढककर इनमें पकाऊंगी। जीरा चावल अब मैं चेक कर रही हूँ, ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं और अब मैं गैस बंद कर दूँगी। मैंने कढ़ाई में तेल गरम करके ये प्याज भूनने के लिए डाल दिया है। मैं अब एक सब्ज़ी बनाऊंगी जो सिज़लर के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी। प्याज भुन गया है, अब मैं इसमें 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच मिर्च डाल रही हूँ और इसे भी थोड़ी देर भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें अदरक और टमाटर, 1 इंच अदरक और टमाटर पीस कर डालूँगी और फिर इसका मसाला तैयार करूँगी। इसमें अब मैं ये पिसा हुआ टमाटर और अदरक डाल रही हूँ और इस मसाले में मैंने अभी नमक भी नहीं डाला था, नमक डाल रही हूँ आधा चम्मच और अब मैं इसमें कुछ और मसाले भी डाल रही हूँ। ये है भुना जीरा हाफ टी स्पून और ऐसे ही गरम मसाला हाफ टी स्पून भी मैं इसमें डाल रही हूँ और इस तरह से भून कर ये मसाला मैं तैयार कर रही हूँ। जब ये मसाला पूरी तरह तैयार हो जाएगा तब मैं इसमें कुछ सब्जियां डालूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा चाट मसाला भी डाल रही हूँ। अब मैं कुछ सब्जियों को सौते कर रही हूँ। मैंने ऑयल गरम किया है, इसमें मैं ये पनीर डाल रही हूँ। थोड़ी देर ये पनीर भून जाएगा, उसके बाद मैं शिमला मिर्च भी इसमें डालूँगी। पनीर थोड़ा फ्राई हो गया है, मैं शिमला मिर्च इसमें डाल रही हूँ। पनीर को मैं बाहर निकाल लूँगी। सिज़लर बनाने के लिए मैं ये फ्रेंच बीन्स को भी थोड़ा सा बॉईल करूँगी। मैंने पानी में थोड़ा नमक डाल दिया है और ये भी मैं बॉईल करूँगी कुछ देर के लिए। बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाएंगे, थोड़ा ही पकाएंगे। सिज़लर के लिए मैं एक चटनी बना रही हूँ। मैंने हंग कर लिया है और इसमें मैं कुछ मसाले और ये हरी मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट डाल रही हूँ और ये
थोड़ी सी चीनी डालूँगी और ये भुना हुआ जीरा और ये काला नमक, वन फोर्थ टी स्पून और ऐसे ही 1 टीस्पून नमक। और इस चटनी में अब मैं थोड़ा सा हनी भी डाल रही हूँ और हनी डाल के मिलाकर मैं इसमें थोड़ा सा ये इस चटनी में अब मैं जीरा हींग करी पत्ता, इस चटनी पर मैंने जीरा हींग करी पत्ता और सरसों का छौंक लगा दिया था और इस तरह से ये तैयार हो गई है। इंडियन सिज़लर के लिए मैंने कुछ सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी तैयार करने की तैयारी की है। मैंने इसमें सिंघाड़े का हाफ बोल आटा लिया है, उसमें नमक मिर्च डाला है और कुछ आलू भी तैयार किए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर एक घोल तैयार करूँगी और फिर इसके बाद इसकी पकौड़े बनाएंगे। आप चाहें तो कोई भी मिलेट्स ले सकते हैं, बाजरे का आटा ले सकते हैं या सिंघाड़े का या फिर कोई भी मिलेट्स इसलिए ले रहे हैं हम ताकि ये हेल्दी रेसिपी तैयार हो। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल कर रख दिया है गरम करने के लिए और अब मैं इसमें पकौड़ियाँ उतारूँगी। ये रेसिपी हमारी सिज़लर की ये रेसिपी एक हेल्दी रेसिपी तैयार हो रही है जो स्वादिष्ट होने के साथ ही साथ हेल्दी भी होगी। मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है जिससे कि ये और कलरफुल बने। एक तरफ से ये सीख गई है और अभी नहीं, मैं पलट कर दूसरी तरफ से भी सेकूंगी। सिज़लर तैयार करने के लिए मैंने कुछ ये सामान लिया है। मैंने ये 2 चम्मच विनेगर लिया है और मैं 1 चम्मच इसमें ये चीनी डाल रही हूँ और इसमें 2 चम्मच ही पानी डाल रही हूँ और इसके साथ ही ये 1 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। इस तरह से ये हमारा सिज़लर तैयार हो रहा है। तवे के ऊपर हम सिज़लिंग करेंगे और उसके ऊपर ही सब कुछ सजाएंगे। मैंने एक तवा 10 मिनट पहले गरम करने के लिए रख दिया था। अब ये जो सिज़लर मैंने तैयार किया है इसे 2 मिनट रखने के बाद फिर मैं इस तवे पर इसे डालकर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे सिज़ल करेगा। इस तरह से ये सिज़लर तैयार हो रहा है और इस सिज़लिंग के ऊपर ही अब मुझे ये सब कुछ डेकोरेट करना है। सबसे पहले मैंने ये बंद गोभी के पत्ते लिए हैं जिन्हें मैं इस तवे के ऊपर सजाऊंगी और सब तरफ इन्हें रखकर और फिर जो भी जितना भी हमने सब कुछ तैयार किया है, राइस और वेजिटेबल्स वगैरह, वो सब मैं इसके ऊपर सजाऊंगी। तो सबसे पहले मैं सेंटर में राइस रखूंगी और इसी तरह मैं बाकी सब सामग्री भी इसमें सजाऊंगी। इसके बीच में ये जो हमने चटनी बनाई थी वो मैं डालूंगी और देखिए ये तवा हमारा गैस पर लगातार गर्म हो रहा है। 10 मिनट पहले गर्म हुआ था और अब ये लगातार स्लो गैस पर गर्म होगा और इसके साथ ही साथ मैं इस पर सब चीज़ें डेकोरेट करूँगी। ये जो मैंने वेजिटेबल बनाई थी वो मैं रखूँगी और ये इस तरह से सब चीज़ें मैं तवे पर ही ऐसे ही सजाऊँगी और तवा गैस पर हमारा लगातार गर्म होता रहेगा।
क्योंकि हमें सिजलर तैयार करना है, इसलिए सब चीज़ें इस तरह से गरम तवे पर डेकोरेट कर रही हूँ। फिर हमें ऐसे ही इनको सर्व करना है। इंडियन सिजलर, Indian sizzler ready to eat.